पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर आया था अमरीकी, आपको याद होगा, बड़ा रोला पड़ गया था पाकिस्तान में। कभी आर्मी चीफ से मिलवाओ, कभी वज़ीर आज़म से मिलवाओ, कभी जो है इंपॉर्टेंट लोगों से उसको मिलवाओ। उसके बाद उसको टॉक शोज के अंदर बैठाना शुरू कर दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी पकड़ के। कहाँ गया वो? कोई पैसा आया पाकिस्तान में? नहीं आया। 27 अरब डॉलर का दावा किया, वादा किया शहबाज शरीफ साहब ने कि ये इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में ला रहे हैं। 20 अरब डॉलर हमने तकरीबन अपने रोल ओवर करवाए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, जो पैसा हमने उनका वापस देना है। और ये पैसा अगर वापस देना पड़ जाए तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो जो इस वक्त असासे हैं वो इसके आद में है। तो 27 अरब डॉलर कहाँ गया? 1 अरब डॉलर भी नहीं आया इनमें से। फिर ये कहा गया, वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ ने कहा था कि 1 साल के अंदर मईशत ठीक कर देंगे। अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, मईशत भी ठीक नहीं हुई। SIFC के बारे में दावा किया गया जी वो गेम चेंजर है। वो SIFC ने ऐसी गेम चेंज की है, पूरे पाकिस्तान के वसाइल इस एक इदारे के पास चले गए हैं। ज़मीनें इनके पास जा रही हैं, नहरें इनके पास जा रही हैं, पानी इनके पास जा रहा है, मादनियात इनके पास, हर चीज़ जो है वो मुड़ मुड़ा के इन्हीं के पास जा रही है, SIFC के पास। और ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे पाकिस्तान में लाए क्या? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, सफ़ेद आती है। और अब जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी 1000 अरब लेकर आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसके लिए मैंने थोड़े दिन पहले एक वीलॉग किया था, मैंने कुछ तफसीलात आपको बताई थी कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी थोड़ी पर्सनैलिटी अच्छी है, या जो PMLN के या फौज के ज़रा करीब है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब वो अपने आप को रखते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर पाकिस्तान लाया जाएगा और एक ओवरसीज कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें आर्मी चीफ को भी शामिल किया जाएगा। इसमें शहबाज शरीफ को और दीगर कुछ और लोग शामिल होंगे, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे जो हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा है, ये बेचारे इस हैसियत के हैं कि इनका खर्चा भी हुकूमत उठा रही है, इनका क़याम ताम का खर्चा भी हुकूमत उठा रही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है पाकिस्तान की, जो ट्रैवल खुद नहीं कर रहे। इनमें अक्सरियत जो है उनको सिर्फ पाकिस्तान ले जाया जा रहा है अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, कि शो ऑफ किया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ये कहानी एक मैंने आपको सुनाई थी कि ये करेंगे आने वाले दिनों में। अब इनकी तकरीबन तैयारियां हैं। ये वो लोग नहीं है जो पैसा लेकर पाकिस्तान में आएंगे, ये वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान से बाहर निकले हैं और इन्होंने अपनी जिंदगियों को स्टेबल किया है। तो पैसा को पाकिस्तान में नहीं आने वाला, एक ड्रामा है जो आपको दिखाया जाएगा, एक तमाशा है जो आपको दिखाया जाएगा। सिर्फ आपको ये शो किया जाएगा एक लेपापोती करके कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और जिस शख्स से ये इन्वेस्टमेंट आने वाली है, इसका ऐलान करवाया गया एयरपोर्ट पे, 1000 अरब का ऐलान किया गया कि 1000 अरब रुपया ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ओवरसीज कॉन्फ्रेंस, ये गेम चेंजर है। ऐसे नहीं होता कि आप 10-15 मुल्कों से इकट्ठे इतने सारे लोग बुला लें और बुलाकर कहें जी कि आप पैसा लेकर आ जाए। ऐसे पैसा नहीं आता। आप इन मुल्कों में अपने नुमाइंदगान को कहते हैं, आपकी एम्बेसियां काम करती हैं, आप लोगों से फर्दन फर्दन मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होती है, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, आपके मुल्क की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जिन मुल्कों में ये रहते हैं वहां की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, बाकायदा कानूनी एक प्रोसीजर होता है, बहुत सारी चीजों के जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाते हैं। फिर एक एक दो करके ये इन्वेस्टर्स पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 150, 200, 500 बंदा इकट्ठा कर लिया और आपने कहा जी इन्वेस्टर आ गया, पैसों की भारे लगी। ऐसा होता नहीं है। ये कहानियां जो है ये आप सिर्फ कहानियां सुना सकते हैं। अगर आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों पे और उनकी इन्वेस्टमेंट पे इतना आपको वो दावा है, तो आप जाएं जरा जर्मनी में जाके एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक कॉन्फ्रेंस कर लें, बरतानिया में आके कर लें, आप अमेरिका में आके कर लें, आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं और जाकर कहें हम पाकिस्तानियों से मिलना चाहते हैं, देखें पाकिस्तानी आपकी क्या हालत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप गल्फ ममालिक में जाके वहां पे ये ड्रामा कर सकते हैं। अब जिस शख्स से बेचारे से अनाउंसमेंट करवाई गई, वो यहाँ पे यूरोप में उनकी एक वीडियो पॉपुलर होगी, वहां गाड़ियां धोते हैं। वो मेहनती जो है ना, मेहनत का अल्लाह का दोस्त है। इस शख्स को सलाम है जो मेहनत करता है और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने के लिए कोशिश करता रहता है, जोर लगाता रहता है। चाहे किसी भी कैपेसिटी में कोई भी शख्स ये करेगा वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से अपने बीवी बच्चों से अपने खानदान से दूर मेहनत का रिज़्क कमा रहा है, वो हमारे लिए बड़ा मुकद्दम है, बड़ा मोहतरम है। लेकिन उस आदमी के साथ आपने ज्यादती की है। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में 1000 अरब तो क्या 1 अरब रुपया भी लेकर आए। उसकी कैपेसिटी नहीं है ना। उसकी कैपेसिटी से बड़ा काम आपने उसके साथ कर दिया। अब ये वो पाकिस्तानी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, आप खर्चा करके इनको पाकिस्तान में तो ले आए, लेकिन इनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। आप इनकी शक्लें दिखा के बेचेंगे कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हो गए हैं।
हालांकि ये सारे मेहनत कश लोग हैं। जो सरमायाकार है वो ऐसे आपके काबू नहीं आएगा। उसके लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चंद चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो इन्हें यह देखना पड़ेगा कि इनका अपना पैसा पाकिस्तान में है या नहीं है। जो हुकूमत लाके बिठाई है उनका तो सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर है। ना उनके बच्चे पाकिस्तान में, ना वो खुद पाकिस्तान में है, और ना उनका पैसा पाकिस्तान में है। वो तो सारा कुछ लेकर बाहर भागे हुए पाकिस्तान से और कारोबार की नई जगह ढूंढते फिर रहे हैं। आजकल एक खानदान जो है वो खज्जल हो रहा है बेलारूस में, और वहां से अब बर्तानिया पहुंचा है। वहां किस चक्कर में गए थे? वो जो बेलारूस का सदर है जिसके दोनों तरफ दोनों भाई करते, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उसके बारे में पता है? आप जानते हैं वो कौन है? ये देखें, एक रिपोर्ट उसकी मैंने निकाली है। ये हरमीत सिंह साहब ने भी इसके बारे में बताया था और मैंने वो रिपोर्ट भी निकाली, उसको मैंने पढ़ा कि किस चक्कर में जनाब इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। इनके बाद एक अवार्ड है सन 2021 का, और 2021 की OCCRP, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन, ये जनाब इसकी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है एक। और इन्होंने 2021 में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो करप्शन का सबसे करप्ट आदमी हो सकता है हुक्मरान, उसका 2021 का जो नंबर 1 पे जिस शख्स को रखा था, ये लुकाशेंको है। ये लुकाशेंको वही है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के सेंटर में खड़ा हुआ है। तो इनकी दोस्ती हर करप्ट आदमी के साथ जाकर क्यों जबरदस्त तरीके से हो सकती है? या चले जिस आदमी के ऊपर करप्शन के इल्जामात हों या जो करप्शन के इल्जामात की वजह से बदनाम हो, वो ऑटोमेटिकली शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब का दोस्त कैसे हो जाता है? ये बात मुझे समझ नहीं आती। इनके बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो हसीना वाजिद साहबा के साथ निकल आते हैं। इनके बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ निकल आते हैं। जाती और घरेलू ताल्लुकात निकल आते हैं। तो जहां जहां जो बंदा दाऊ डप्पा लगा के बैठा हुआ है वो इनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और इनको तो एक तरह का डिक्टेटर कहा जाता है ये लुकाशेंको को। ये सदर है वहां के बेलारूस के। बहरहाल वहां से ये खानदान जो है वो अब लंदन पहुंच गया है। जब तक ये लोग अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लाएंगे तो क्या कोई इनकी हुकूमत पे एतबार करके अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर आएगा? बड़ा सवाल ये है। और आज नून लीग और पीपल्स पार्टी की दावत पे अगर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाते हैं पाकिस्तान में और वो पैसा पाकिस्तान में लगा देते हैं, कल को जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नून लीग या पीपल्स पार्टी से हो जाएगी तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा डूब जाएगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का बाजू भी मरोड़ देगी कि चलो भाई अब तुम फलां के पीछे चलो, या चलो भाई अब तुम फलां के पीछे चलो, अब हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी पसंद नहीं है, अब इनको गालियां देनी है, नहीं दोगे तो पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे मुल्क में कौन आएगा अपनी सरमायाकारी लेकर? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि दिखावा बंद करें और जो चीजें करने वाली हैं वो करें। लोग तब पाकिस्तान में आएंगे जब यहां पे मैंडेट का एहतराम होगा, जब यहां पे कानून की हुक्मरानी होगी, जब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, सियासी और माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, जब अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, जायदादों और कारोबारों के ऊपर कब्जे बंद हो जाएंगे और किसी एक ऑफिसर पे, किसी एक सरकारी मुलाजिम के कहने के ऊपर आपका पूरा का पूरा कारोबार तबाह नहीं हो जाएगा, तब पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अदरवाइज कोई यहां पे पैसा लेकर नहीं आएगा। यहां के लोग पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं तो बाहर से कौन पैसा लेकर आएगा? तो ये एक ड्रामेबाजी होने जा रही है। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस करके ये शो ऑफ करेंगे, निकलना फिर कुछ नहीं है। जैसे पहले 27 अरब डॉलर नहीं आए, जैसे पहले अमेरिकी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, जैसे पहले SIFC की गेम चेंजर वो साबित होना था वो नहीं हुआ, जैसे पहले के 1 साल में मईशत ठीक करनी थी नहीं हुई, वैसे ये कहां होना है। इनके बेशुमार दावे हैं। जैसे एक दावा था कि 300 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त देंगे, बिजली का बिल डाल डाल के गरीब आदमी की इन्होंने कमर तोड़ दी है। वादे किस तरह के किए और आम आदमी के साथ इन्होंने क्या किया हम सब अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर